हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2021 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका है, क्रम संख्या 90A, कक्षा 3 के लिए कार्यपत्रिका है। पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से ली गई और पाठ का नाम है सर्दी आई। ये एक कविता है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, सर्दी आई कविता की कुछ पंक्तियाँ हम फिर से गाते हैं। तो जो सर्दी आई कविता है उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको हम फिर से गाते हैं। तो क्या हैं वो पंक्तियाँ? सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। तो जब भी सर्दी आती है हम कैसी वर्दी पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं? ठंड के कपड़े पहनते हैं ना। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। और जब सर्दी आती है तो सर्दी बाहर भी लगती है, घर के अंदर भी लगती है, पैरों में भी लगती है और सर में भी लगती है ना। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो अंडे की जो जर्दी होती है वो भी जम जाती है, इतनी सर्दी हो जाती है। तो बच्चों, थोड़े ही महीनों में कविता में बताई गई सर्दी जैसी ही सुकड़ी चाल कर देने वाली सर्दी पड़ने वाली है। तो थोड़े ही महीनों में जो जैसे कविता में बताई गई है सर्दी, ठीक वैसे ही बिल्कुल सुकड़ी चाल कर देने वाली सर्दी जो है वो पड़ने वाली है। तो ऐसे में आप अपना ध्यान रखिएगा। तो सर्दी के समय सबको अपना बहुत ध्यान रखना है। अब आइए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो अब जो हमने ये कविता पढ़ी है इस पर आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? कविता में ठंड से सभी की नाक कैसी हो गई? तो कैसी हुई थी सबकी नाक ठंड से? लाल। तो ग ऑप्शन यानी कि लाल जो है वो सही हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो आप टिक लगा लेंगे या फिर गोला लगाएंगे। तो सर्दी में ठंड से कैसी ये नाक हो गई थी? लाल। बच्चों, नीचे सर्दियों में प्रयोग होने वाले गर्म कपड़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो ये हमें कुछ जो सर्दियों में हम जो कपड़े पहनते हैं उनके चित्र हैं, तो इनके हमें नाम लिखने हैं। जैसे ये क्या होती हैं? जुराब। क्या होती हैं? जुराब या मोजे, ठीक है। और ये क्या होती है? टोपी। क्या होती है ये? टोपी। और ये स्वेटर। क्या है ये? स्वेटर। तो इस तरीके से ये नाम जो है ये लिख लेंगे, जुराब, टोपी और स्वेटर। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कामों में से सर्दियों में आपको कौन कौन से काम करना पसंद है? ये नीचे हमें कुछ काम दिए गए हैं, तो इनमें से सर्दियों में आपको क्या करना पसंद है? जो काम पसंद है उनके आगे मुस्कुराता चेहरा, ऐसा वाला चेहरा बनाएंगे, और जो काम नहीं पसंद है उनके आगे उदास यानी कि ये ऐसा चेहरा बनाएंगे। तो आपको सर्दियों में रज़ाई में सोना पसंद है तो आप ऐसा स्माइली फेस जो है वो बनाएंगे। ठंडे पानी से नहाना नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, हमें गर्म से नहाना चाहिए, तो इसमें उदास चेहरा बनाएंगे। धूप में खेलना, बिल्कुल धूप हमें बहुत अच्छी लगती है ना सर्दियों में, तो इसमें खुश होने वाला चेहरा ऐसे बनाएंगे। आगे देखते हैं। अब आओ बातचीत करें। तो देखो प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। एक चित्र दिया गया है, आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे खरगोश और व्यक्ति आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो ये खरगोश और ये व्यक्ति आपस में क्या बात कर रहे हैं? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको अनुमान लगाना है और इनके जो बीच में बातचीत हो रही है उसको ज़ोर से बोलना है और अपनी कॉपी में उसको लिखना है। तो मान लीजिए खरगोश आता है जंगल से, तो ये दुकानदार से पूछता है, मुझे खरगोश को क्या पसंद होती है? गाजर ना, तो मुझे गाजर चाहिए। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। तो फिर दुकानदार कहता है कि मेरे पास गाजर नहीं है, क्योंकि ये इसकी तो क्या है, कपड़ों की दुकान दिख रही है ना, तो इसने मना कर दिया कि मेरे पास गाजर नहीं है। तो आप ये बातचीत जो है वो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों से पूछा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड में खुद का ध्यान रखते हुए हम अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे संभव हो तो पुराने गर्म कपड़ों का दान करके। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो उसमें खुद का तो ध्यान रखना ही है, साथ में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं हमारे पास उन आसपास, उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर संभव हो तो अगर हमारे पास कोई पुराने गर्म कपड़े हैं तो हम उनको दान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से सभी को धोते रहना है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।